वंदे मातरम। जय हिंद, जय जवान। सच कभी छिपता नहीं और मकड़ाई एक्सप्रेस 24 कभी रुकता नहीं। दोस्तों, मकड़ाई एक्सप्रेस 24 में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं हूं चौधरी मोहन गुजर और आज मैं बात करूंगा सत्ता के गलियारों से महिलाओं के, जो चुनकर महिलाएं आई हैं, उनके अधिकारों का हनन किस प्रकार आज भी हो रहा है, उसको लेकर मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं आज आपके बीच। दोस्तों, अभी बीते दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। यहाँ पर हरदा जिले के मतदाताओं ने योग्य और शिक्षित जो प्रत्याशी थे, जो महिला प्रत्याशी थे, पुरुष प्रत्याशी थे, उन्हें चुना और कुर्सी पर बिठाया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हरदा, खिड़किया, सिराली, टिमनी, चारों जगह महिला जनप्रतिनिधि चुनकर आई और महिलाओं के हाथों में इस समय, उनके हाथों में कमान है विकास की। नगर की सरकार को चलाने की कमान उनके हाथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं वह स्वतंत्र, निडर और निष्पक्ष होकर क्या काम कर पाएगी, यह सवाल उठता है। दोस्तों, सरकार की करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। सरकार कहती कुछ है और होता कुछ है। मैं बात करूंगा, अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, उसके बाद में हर जगह पहली बैठक जो होना था वह भी बहुत जगह हो चुकी, चाहे वह ग्राम पंचायत हो, नगर परिषद हो, जिला पंचायत हो, हर जगह बैठकें भी हुई। और इन बैठकों में बीते दिनों प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि ग्राम पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो चुनाव संपन्न हुए, वहाँ पर सरपंच पतियों की नो एंट्री रहेगी, वह लोग वहाँ पर नहीं बैठ सकते। जब सरपंच पतियों की नो एंट्री की चर्चा देश की राजधानी से लेकर गांव के गलियारों तक पहुंची, तो उसके बाद में एक नया हथकंडा नेता और मंत्रियों ने, उनके समर्थकों ने एक नया हथकंडा अपनाया कि अब हम लोग क्या करें। वह नया हथकंडा यह था दोस्तों कि वहाँ पर विधायक की अनुशंसा पर सांसद प्रतिनिधि, वहाँ पर उनके पतियों को बिठा दिया गया। दोस्तों, यह योग्य और काबिल लोग, जिनको काफ़ी पहले वहाँ पर सांसद और विधायक प्रतिनिधि बनाकर बैठा देना था, आज ही बिठाने की आवश्यकता क्यों, यह सवाल उठता है। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हम लोगों ने मनाया। इतने वर्ष गुजर जाने के बाद में भी महिलाओं के अधिकारों का हनन हम लोग कर रहे हैं। उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने क्यों नहीं दिया जा रहा है, यह सोचने का विषय है दोस्तों। मतलब इसी का तो यही होता है, भैंस भी मेरी और लाठी भी मेरी। सरकार की करनी और कथनी, सरकार के आदेश, सरकार कहती कुछ है और होता कुछ है। विकास कैसे होगा जब आपकी सोच ही नहीं होगी कि सबका साथ, सबका विकास। सांसद और विधायक प्रतिनिधि वहाँ पर पहले इन्हीं व्यक्तियों को क्यों नहीं उन्होंने बिठाया। जब पता लगा कि जब चुनाव हुए, चुनाव में जनता ने, जागरूक जनता ने योग्य और पढ़ी लिखी महिला को उस काबिल चुना और वहाँ बिठाया।
फिर ऐसी क्या मजबूरी आती है कि आप लोग उन्हीं के पतियों को वहाँ पर सांसद और विधायक प्रतिनिधि बनाकर भिजवा देते हैं और बैठकों में भाग लेने की आप उन्हें अनुमति देते हैं। क्या उस योग आप ही की पार्टी के लोग और भी उस योग नहीं हैं? ऐसे बहुत से पढ़े लिखे युवा हैं, बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जो अच्छा खासा अनुभव रखते हैं राजनीति में। उन लोगों को आपने वहाँ पर अपना प्रतिनिधि क्यों नहीं बिठाया? यह सवाल उठता है दोस्तों। महिलाओं के अधिकारों का हनन आज भी हो रहा है और कल भी होता था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक सरकार की रीति और नीति एक जैसी नहीं चलेगी तब तक ऐसा ही होता रहेगा। मैं चुनाव की अगर बात करूं तो जिस प्रकार हर एक पार्टी की एक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई पदाधिकारी पार्टी के खिलाफ चलता है तो आप उसे बाहर का रास्ता निकाल देते हो, उसे बाहर कर देते हो पार्टी से। वहीं दूसरी ओर जब सीएम आदेश दे रहे हैं कि सरपंच प्रतिनिधियों को वहाँ बैठकों में भाग नहीं ले सकते, नगर पंचायत के प्रतिनिधि बैठक में भाग नहीं ले सकते, जो फिर उनके आदेशों की, सीएम के आदेशों की धज्जियां सांसद और विधायक उड़ाते हैं, फिर इनको पार्टी बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाती दोस्तों? यह सवाल उठता है। आम जन में इस बात की चर्चा है, लोग चौक चौराहे पर चर्चा करते हैं कि अजब है गजब है सरकार, इसकी करनी और कथनी में कितना बड़ा अंतर है दोस्तों। यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखें, अपनी प्रतिक्रिया रखें, ताकि हम सरकार तक ये जनता की बात पहुंचा सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।